नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय 6 में प्रश्न वाली 6.2 का अध्ययन करने जा रहे हैं। 6.2 का अध्ययन करने से पूर्व आवश्यक प्रमेय और त्रिभुजों की समरूपता के बारे में अध्ययन करना आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए, हमने त्रिभुजों की समरूपता के बारे में लिखा है। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, जो कि हमने 6.1 के रिक्त स्थान 4 में पढ़ा है कल। नंबर 2, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, अर्थात समानुपाती हो। एक महत्वपूर्ण नोट है, दो समकोणिक अर्थात समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। आइए अब हम प्रश्न पेज क्रमांक 137 पर जो प्रमेय दे रखी है हमें पाठ्य पुस्तक में, उसको देख लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभक्त होती है। ये जो आपको प्रमेय दे रखी है, इसको आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर जो दे रखा है हमें कि यदि किसी त्रिभुज, तो हमने एक त्रिभुज ए बी और सी ड्रॉ किया है। एक भुजा के समानांतर, इस BC के समानांतर हमने DE खींची है, जो AB को D पर और AC को E पर प्रतिच्छेदित कर रही है। आगे उन्होंने कहा है कि अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, अर्थात हमें सिद्ध करना है कि ये भुजाएं जो है AB, ये समान अनुपात AD बटे BD और AE बटे EC में विभाजित होती है। आइए अब हम इसे सिद्ध करते हैं। आइए इस प्रश्न की उत्पत्ति को देख लेते हैं। अब हम दिया है त्रिभुज ABC जिसमें DE समानांतर BC, जो AB व AC, AB और AC को बिंदु D और E पर प्रतिच्छेदित करती है। ये प्रश्न से ही प्राप्त है। हमें सिद्ध करना है, जो कि लास्ट लाइन में हमें दिया गया है। सिद्ध करना है AD बटे BD, अर्थात AD बटे BD बराबर AE बटे EC। रचना कंस्ट्रक्शन जो हमने किया है, इसे सिद्ध करने के लिए E को B से और D को C से मिलाया, साथ ही साथ D से लंब इस AC पर DG खींचा और E से लंब AB पर EF खींचा। उत्पत्ति देखेंगे हम। क्षेत्रफल त्रिभुज, ऊपर वाला जो छोटा आपको दिखलाई दे रहा है ADE, ये लिखा हमने, और फिर नीचे DE जो भुजा है, जो कॉमन है, इसमें हम देखेंगे तो BDE, ये BDE क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल हम सभी जानते हैं 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है, दोनों के लिए सेम है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप तो पाएंगे कि इसका जो आधार है AD है और ऊंचाई EF है। ये लिखा हमने AD गुणित EF। इसी प्रकार त्रिभुज BED की बात करेंगे तो आधार आपके पास क्या प्राप्त होगा, BD, और ऊंचाई वही सेम, इस भुजा पर जो लंब आपने जो डाला है वो है EF, तो ये EF लिखा। EF से EF कैंसिल हुआ, 1/2 से 1/2 कैंसिल हुआ, तो प्राप्त होगा आपके पास AD बटे BD, जो ये हमने लिखा है AD बटे BD। इसको समीकरण नंबर 1 नाम देंगे। इसी प्रकार अब दूसरी साइड AC को लेंगे हम, तब इसी प्रकार त्रिभुज वापस पुनः ADE की बात की हमने। फिर नीचे वाले जो त्रिभुज की बात करेंगे वो है CE और D, ये लिखा हमने। पुनः चूंकि इसी प्रकार लिखा है तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होगा, हमने उसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो उसका लंब DG है, DG से DG कट जाएगा, तो आपके पास प्राप्त होगा 1/2 से 1/2 भी कट जाएगा, तो प्राप्त होगा AE बटे EC, जो कि ये लिखा समीकरण नंबर 2। अब आप सभी जानते हैं कि DE समानांतर BC, अर्थात ये जो आपके पास दो त्रिभुज नीचे हैं BDE और CED, ये दोनों समान आधार DE
और समांतर रेखा DE समानांतर BC के मध्य बन रहे हैं, इसलिए इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल कैसे होंगे, समान होंगे। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है चूंकि क्षेत्रफल त्रिभुज BED व क्षेत्रफल त्रिभुज CED समान है, ये बराबर लिखा हमने क्योंकि समान आधार व समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होते हैं। इसलिए समीकरण 1, 2 और 3 से हमें प्राप्त होता है कि AD बटे BD बराबर AE बटे EC। अर्थात थेल्स प्रमेय जो सिद्ध करने के लिए दी थी हमें, वो हमने सिद्ध कर दी है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये सिद्ध हुआ। इस प्रमेय के कथन को आपको अच्छे से याद भी करना है। आइए अब हम थेल्स प्रमेय के विलोम का जो कथन है उस कथन पर थोड़ा ध्यान दें। पेज नंबर 139 आपकी पाठ्य पुस्तक में है। प्रमेय 6.2 यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, ये जस्ट उल्टा है जो भी हमने सिद्ध की है थेल्स प्रमेय उसका उल्टा है ये। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसे थेल्स प्रमेय के विलोम के नाम से जाना जाता है। इस स्टेटमेंट को भी आप अच्छे से याद करेंगे। अब चलिए हम इन दोनों प्रमेय पर आधारित प्रश्न वाली 6.2 पर ध्यान दें, जिसमें कुछ सवाल हमें इन दोनों प्रमेय पर आधारित दिए गए हैं। आइए अब हम 6.2 के प्रश्नों को देखते हैं। 6.2 के प्रथम सवाल में हमें कहा गया है कि यदि DE समानांतर BC है तो चित्र 1 में EC और चित्र 2 में AD का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर एक चित्र दे रखा है A, B और C, और दूसरे चित्र में भी ABC दे रखा है। प्रथम चित्र की बात करें तो AD का मान 1.5 सेंटीमीटर, AE का मान 1 सेंटीमीटर, BD का मान 3 सेंटीमीटर और EC उन्होंने आपसे पूछा है कि इसका मान कितना होगा। इसी क्रम में यहाँ पर दूसरे चित्र में AD का मान हमें ज्ञात करने के लिए कहा है। BD ज्ञात है 7.2 और ये सेंटीमीटर में ही है। AE 1.8 और EC 5.4। आइए हम थेल्स प्रमेय के आधार पर इन्हें हल करते हैं। आइए अब हम 6.2 के प्रथम सवाल की चर्चा कर लेते हैं, जैसा कि हमने चित्र में समझ चुके हैं। अब यहाँ देखिए, चूंकि हल की बात कर रहे हैं, चूंकि DE समानांतर BC दिया है और जब DE समानांतर BC तो थेल्स प्रमेय से हम जानते हैं कि AD बटे BD बराबर AE बटे में EC। AD की जगह जितना मान हमको चित्र में दे रखा है वो 1.5 है, वो लिखा हमने, और BD की जगह BD का मान रखा है, AE का मान 1 और EC का मान हमें ज्ञात करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने, EC का गुणा 1.5 में और 3 एकम 3। EC बराबर 3 बटे 1.5, दशमलव हटी तो ऊपर 0 लगी और 15 दूना 30। इसी क्रम में दूसरा जो सवाल है उसमें हमने पुनः थेल्स प्रमेय का प्रयोग किया है। AD बटे BD बराबर AE बटे EC। जो चित्र में हमें मान दे रखे हैं उन मानों को हमने प्रतिस्थापित किया है। AD हमें ज्ञात करना है, AD ऐसा कैसा रखा है सेम, और BD की वैल्यू 7.2 इज इक्वल टू AE 1.8 अपॉन में 5.2। AD की वैल्यू चूंकि हमें चाहिए इसलिए AD को हमने यहीं रखा है और 7.2 को 8.8 के मल्टीप्लिकेशन में ले गए हैं अपॉन में 5.4। इसको हल किया हमने तो दशमलव से दशमलव गई, 7.2 का ये दशमलव हटा तो यहाँ पर आपके पास 10 आया। इसको हमने डिवाइड किया है पुनः 18 के टेबल से, 18 के पहाड़े से, 18 तिया 54 और 18 चौक 72, 6 चौक 24 बटे में 10, यह आपके पास प्राप्त हुए स्क्रीन पर। और 10 से जब हम 24 को भाग देंगे तो 2.4 प्राप्त होंगे। इस प्रकार हमने थेल्स प्रमेय पर आधारित समस्यात्मक प्रश्न को हल किया है
और इसी क्रम में 6.2 के दूसरा जो सम है वो भी आप हल कर सकते हैं। धन्यवाद।